महाभारत महाभारत। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज जो दिन है महाशिवरात्रि की दिन है, तो आप सभी बच्चों की महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भोले बाबा जो है आप सभी बच्चों पर कृपा बनाए रखें और आप लोग को सदा खुश रखें, है ना। तो सदा खुशी रहते हुए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे तरफ से भी आप लोग को आशीर्वाद दे दिया जा रहा है। और खुश रहते हुए भी हम लोग पढ़ाई करते चलेंगे, है ना, क्योंकि जब तक हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तब तक भोला बाबा खुश नहीं होंगे। इसलिए पढ़ाई करेंगे तो भोला बाबा खुद खुश हो जाएंगे। तो देखिए, आज जो चलेगी महाभारत बैच की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 पार्ट 10। तो यहाँ देखिएगा, पार्ट 10 में आपका पहला क्वेश्चन है 8वां का, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई और बराबर में 1 है, तब इसका निकालना है डी बाई बट्टा डी एक्स। क्योंकि ये जो अभी क्लास चल रही है मेरे प्यारे बच्चों, वो डिफ्रेंसीएशन की चल रही है ना। तो ये पार्ट 10 में डिफ्रेंसीएशन है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को निकालना है डी बाई बटा डी एक्स। तो लिखेंगे क्या, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डी सी करेंगे, ध्यान से डी सी करिएगा, साइन पर पावर देखिए तो पावर कितना है, एक से ज्यादा है ना। तो विथ रिस्पेक्ट में बेस को लिखिए, तो बेस में यहाँ साइन एक्स आ रहा है, साइन एक्स को लिखिए। और पुनः साइन एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और विथ रिस्पेक्ट में कौन आएगा, एक्स आएगा। पुनः प्लस का चिन्ह दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब हो जाएगा कॉस स्क्वायर बाई। और विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा, कॉस बाई, क्योंकि पावर क्या है, एक से ज्यादा है। कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर एक से ज्यादा आए तो विथ रिस्पेक्ट में बेस को लिखिए। पुनः इस बेस को ऊपर लेकर के चले जाइए मेरे प्यारे बच्चों, और हो जाएगा आपका कॉस बाई। और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा बाई विथ रिस्पेक्ट में, और पुनः इस बाई को ऊपर लेकर के जाइए और विथ रिस्पेक्ट में अब एक्स हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, बराबर के चिन्ह दीजिए और बराबर के बाद 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 का डीसी करेंगे हम लोग एक्स के सापेक्ष में। अब बारी बारी से हम लोग डीसी करते जाएंगे। तो साइन स्क्वायर का डीसी क्या होगा, 2 साइन एक्स होगा। और उसके बाद साइन एक्स का डीसी क्या होगा, कॉस एक्स होगा। प्लस में कॉस स्क्वायर बाई है, इसका डीसी क्या हो जाएगा, कभी भी पावर एक से ज़्यादा आए तो आपको इस नियम पर बनाना है, एक्स पर पावर एन बटा में एक्स, मतलब एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1। एक से ज़्यादा है तो 2 इंटू 2 पर पावर -1, तो ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 2 कॉस बाई हो जाएगा। और कॉस बाई का डीसी क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाई हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ डी बाई बटा डी एक्स है, जैसे है वैसे रह जाएगा। बराबर का चिन्ह दीजिए, और 1 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0 होता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अब आपका आ रहा है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फार्मूला होता है। 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो होता है वो साइन 2x का फार्मूला होता है। प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस बाई, और इंटू में साइन बाई, तो इस प्लस को यहाँ लिख दीजिए माइनस, और यहाँ हो जाएगा 2 साइन बाई या इंटू कॉस बाई। किसका फार्मूला है, साइन 2 बाई का। जैसे कि हम अभी लिखे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, किसका फार्मूला है, साइन 2x का। उसी प्रकार से 2 कॉस बाई इंटू साइन बाई किसका फार्मूला है, माइनस साइन 2 बाई का। उसके बाद डी बाई बटा डी एक्स हो जाएगा, बराबर में 0 है मेरे प्यारे बच्चों, 0 को लिख दीजिए। अब डी बाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ और बिना डी बाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ, तो माइनस साइन 2 बाई हो जाएगा ना। और उसके बाद डी बाई बटा डी एक्स हो जाएगा, और बराबर का चिन्ह दीजिए, तो ये साइन 2x जो है इधर जाएगा और माइनस में जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन माइनस साइन 2x। अब बताओ कि डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा। तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर जो होगा वो माइनस साइन 2x, और बटा में क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 बाई, बटा में हो जाएगा माइनस साइन 2 बाई। तो बताइएगा, माइनस से माइनस यहाँ खत्म हो गया, और बचा आपका क्या, साइन 2x, और बटा में बचा साइन 2 बाई। मतलब इसका जो डिफ्रेंसिएशन निकल के आया 8 नंबर का, वो साइन 2x बटा साइन 2 बाई आया। उम्मीद करता हूँ कि जिस नियम से हम सॉल्यूशन करते आ रहे हैं उसी नियम से आप लोग करते होंगे, तो बिल्कुल आप लोग को डिफ्रेंसिएशन एकदम आसान लगने लगा होगा। अगर रेगुलर आप क्लास कर रहे होंगे तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो आपको डिफ्रेंसिएशन आसान मैं कर दूंगा, है ना। तो इसीलिए क्लास को नागा कर करके नहीं करिएगा। अगर आप रेगुलरिटी से करते हैं तो
कहीं आपको ऑफलाइन क्लास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ज़रूर रेगुलर क्लास कीजिए, आपको हर एक तरह से इसमें पढ़ाया जाएगा ताकि आपका अच्छा मार्क्स आ सके, है ना। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके सामने आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब 9 को देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको एक फार्मूला रिवाइज करवा देता हूं, उस फार्मूला को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। 2 tan इनवर्स का फार्मूला जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला तो होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद दूसरा साइन के फॉर्म में अगर आपसे पूछे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, तो साइन के फॉर्म में भी होता है 2x और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी 2 tan इनवर्स के फार्मूला जो होगा, 2 tan इनवर्स x के फार्मूला, वो tan के फॉर्म में यहाँ माइनस होगा और साइन के फॉर्म में यहाँ प्लस होगा। यानी ये क्या किसके फॉर्म में लिखा हुआ है? साइन के फॉर्म में। तो इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये किसका फार्मूला है? 2 tan इनवर्स x का फार्मूला। बस 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। तो tan इनवर्स x का डीसी हम लोग जानते हैं क्या होता है। tan इनवर्स x का जो डीसी होता है वो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ कर देंगे डीसी, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? डी वाई बटा डी एक्स। 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे और किसका डीसी निकलेगा? tan इनवर्स x का डीसी निकलेगा ना। तो डी वाई बटा क्या हो जाएगा? डी एक्स होगा और यहाँ है 2 और tan इनवर्स x का डीसी जो होगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख रहे होंगे। बस आप फार्मूला को ध्यान से देखते जाइए और याद करते जाइए। फार्मूला जब आपको याद रहेगा ना तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए हम आपसे यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप फार्मूला पर टाइम दीजिए। तब फार्मूला जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फार्मूला कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन आपको टफ लगेगी ही नहीं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, डिफ्रेंसिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, डिटर्मिनेंट्स हो, मैट्रिक्स हो, किसी भी चैप्टर का सॉल्यूशन आप सेकेंडों में कर सकते हैं जब आप फार्मूला याद कर लोगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 के 10 जो आ रहा है आपके सामने, वो भी फार्मूला बेसिस पे ही रहेगा। देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके सामने आ चुका है। y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू और बटा में क्या है? 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये भी फार्मूला है। ये भी फार्मूला हम आपको बताए हैं कि देखिए कभी भी ये कह दे कि 3 इंटू tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है ना, तो 3 इंटू tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स 3x और माइनस एक्स क्यू और बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये होता है आपका किसका? 3 इंटू tan इनवर्स x का फार्मूला। जब 3 इंटू tan इनवर्स x का फार्मूला ये होता है तो इसका फार्मूला ये भी तो होगा ना। तो बताइए कि y बराबर ये किसका फार्मूला है? 3 इंटू tan इनवर्स x का। अब इसका डीसी कर दीजिए, आसान सा तरीका है ना। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए हेल्पफुल होगा और बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए और tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन निकाल दीजिए। बताइएगा, इधर 3 लिखिए और tan इनवर्स x का डीसी 1 बटा 1 प्लस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। 3 बटा 1 प्लस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा ना। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। अगर आपको फार्मूला याद है, मैं बार बार कह रहा हूँ यही बात मेरे प्यारे बच्चों कि आप फार्मूला याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए। अगर फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो मुझे क्वेश्चन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद से क्वेश्चन को बना सकते हैं, है कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर के 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है आपके सामने, वो भी फार्मूले उठा करके लेकर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी फार्मूला बेसिस पर ही है। इसमें फार्मूला ये कह रहा है 2 इंटू tan इनवर्स x का 2 इंटू tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वो आपको हम अभी भी बता रहे थे कि कितना फार्मूला होता है? 3 फार्मूला होता है। tan इनवर्स 2x और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहला तो tan के फॉर्म में, दूसरा साइन इनवर्स के साइन के फॉर्म में अभी बताए थे इससे पहले कि 2x ही होता है, बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है।
तीसरा कॉस के फॉर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताइए इसमें कौन फार्मूला लगेगा, इसमें कॉस के फॉर्म वाले फार्मूला लगेगा। तो बताइए कि बाई बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स एक्स, क्योंकि ये जो फार्मूला आ रही है वो 2 इंटू tan इनवर्स में ही शामिल है। तो बताइए 2 इंटू tan इनवर्स में ही जब शामिल है तो इसका डीसी कर देंगे, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा ना। तो बताइए यहाँ डी बाई बटा क्या हो जाएगा डी एक्स होगा। 2 प्योर कांस्टेंट है बाहर करो और होगा अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो बताइए 2 कांस्टेंट था बाहर हो गया और tan इनवर्स x का डीसी 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो बराबर के चिन्ह दीजिए और 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। यही आंसर है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख रहे होंगे। और जब मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप फार्मूला याद कीजिए, फार्मूला याद कीजिए, फार्मूला याद कीजिए। अगर आप फार्मूला याद कर लेते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फार्मूला पर फोकस कीजिए और थोड़ा आज कम ही पढ़िए, क्योंकि महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि मनाइए आप लोग बढ़िया से, धूमधाम से मनाइए। भोला बाबा से कुछ मन्नत मांगिए कि हम अच्छे अंक लाए और अच्छे पद पर हम लोग जाए और बढ़िया से पढ़ लिख करके संस्कार बने। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।